सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जो प्रमुख गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बक्सर के युद्ध के बारे में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और तब से बंगाल का गवर्नर बन जाता है 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम होता है जो बंगाल का गवर्नर बनता है। अंतिम की बात करें तो वारेन हेस्टिंग रहता है अंतिम बंगाल का गवर्नर। देखिए यहाँ पर जो सन दिया गया है वो प्रथम के लिए दिया गया है। अंतिम का जो सन है वो अगला वाला सन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। और जो बंगाल का गवर्नर है वो अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग 1773 में, जो कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। दोनों को ध्यान देना है आपको, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे प्रथम और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब देखिए, भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और इससे पहले वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम वारेन हेस्टिंग थे और अंतिम विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक प्रथम थे, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो भारत का प्रथम वायसराय है तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय हो जाएगा, जो कि 1858 ईस्वी में बनता है। और लास्ट हो जाएगा अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सिंपल है, इसको याद करना आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे प्रथम रॉबर्ट क्लाइव तो अंतिम वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग यहाँ पर प्रथम हो गए, विलियम बेंटिक अंतिम हुए तो विलियम बेंटिक यहाँ पर प्रथम हो गए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम हुए तो वायसराय में लॉर्ड कैनिंग प्रथम हो गए। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की बात करें तो श्री राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम वायसराय या फिर गवर्नर जनरल बने। और ये अंतिम वायसराय भी थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय जो हुए थे भारत में उसके बारे में। देखिए हम लोग देखेंगे जो मुख्य गवर्नर जनरल थे
जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं गवर्नर जनरल को। तो सबसे पहले हुए थे बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 तक यहाँ पर थे। उसके बाद 1765 से 1767 तक यहाँ पर बंगाल के गवर्नर बने। तो इनके समय में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। इनके समय पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि बंगाल में द्वैध शासन लाया गया। इसके बारे में समझिए। तो इसमें देखिए, जब मुगल सम्राट थे वो निजामत और दीवान रखते थे। निजामत के कार्य का संबंध था सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था। तो ये जो काम था वो निजामत से जुड़ा हुआ था। और दीवान का कार्य जो था वो राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। ये मुगल सम्राट के समय था। लेकिन द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, तो कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया। देखिए, भारतीयों के माध्यम से करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो दीवानी और निजामत की व्यवस्था है वो भारतीयों के माध्यम से करवाया जाता था, लेकिन उस पर जो पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है, वो कंपनी के पास होता था। तो यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली चलाया जा रहा था। आगे देखिए, दूसरे हैं वारेन हेस्टिंग, जो कि 1772 से 1774 ईस्वी तक यहाँ पर बंगाल के गवर्नर थे। फिर 1774 से ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1772 से 1785 इनका यहाँ पर समय था। इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। इसने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो जो द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे, उसे समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग ने। और 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। देखिए, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा इस वीडियो में, सारे जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसलिए आप सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा चीज कब हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। तो तीसरे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भी गवर्नर जनरल हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट में तीसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक थे। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लाया, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो ये जमींदारी व्यवस्था लेकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, चौथा और महत्वपूर्ण
जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। क्रम में नहीं जाना है आपको, क्योंकि सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। इनका था समय 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। तो 1798 ईस्वी में वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति लागू किया। तो गवर्नर वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति लाया और उसे लागू किया। देखिए इस नीति में क्या था। तो पहला पॉइंट था, अपने रियासत में अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी रखना होगा जिसका खर्चा रियासत वहन करेगी। इस समय भारत में अलग अलग रियासतें थी, तो उस रियासत में अंग्रेज की सेना का टुकड़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट था, किसी अन्य विदेशी सत्ता के साथ संबंध नहीं रखना है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी रियासत किसी अन्य विदेशी सत्ता के साथ अपना संबंध ना रखे, अन्यथा उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट था, अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना आवश्यक है। तो रियासत के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना भी अनिवार्य कर दिया गया था। और अगर ये तीनों पॉइंट को नहीं मानना है तो इन सब के बदले रियासत का एक स्वतंत्र भूभाग क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि नीति के तहत ये नीति लाया था और इस नीति को इन्होंने भारत में लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलेस्ली की सहायक संधि, जो कि 1798 ईस्वी में लाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है इसे। तो देखिए, इस संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया। तो सबसे पहले हैदराबाद रहता है जो इस संधि को स्वीकार कर लेता है। एग्जाम में इसे भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम वेलेस्ली की सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने। आगे देखिए, पांचवा इंपॉर्टेंट जो आपके गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी के बीच यहाँ पर बंगाल में गवर्नर जनरल थे। इसके समय में दो प्रकार की राजस्व प्रणाली लागू की गई। पहला तो रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरा महालवाड़ी व्यवस्था। दोनों क्या है, राजस्व प्रणाली है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में लाया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था, जो कि 1820 ईस्वी में जाकर लागू होता है। और जब 1820 ईस्वी में लागू होता है तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ट्रायल के तौर पर लागू किया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। दूसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये भी राजस्व प्रणाली से संबंधित व्यवस्था था, जो कि उत्तर भारत में लागू किया जाता है। और इसकी अवधारणा लेकर आते हैं होल्ड मैकेंजी। तो 1819 ईस्वी में इसकी अवधारणा लाया जाता है और 1822 ईस्वी में इसे लागू किया जाता है। तो ये भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लागू किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या फिर महालवाड़ी व्यवस्था हो।
दोनों राजस्व प्रणाली से संबंधित व्यवस्था थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल में अब लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं 1828 से 1835 ईस्वी में। आपने ऊपर पढ़ा ही है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है ये। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो 1829 में सती प्रथा का अंत। फिर मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था इसी समय। एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, विधि आयोग का गठन किया गया था मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर भारत का पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। तो इसी समय भारत के जो पाठ्यक्रम है उसका माध्यम जो है अंग्रेजी बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर थे और किसके अनुशंसा पर बनाया? तो लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सातवां महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी के बीच। देखिए, इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था, जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, उसे हटा दिया। इस कारण इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे किसने हटाया? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए लॉर्ड एलिनबरो, जो कि 1842 से 1844 ईस्वी तक यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके समय पर सिंध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। नेपियर द्वारा सिंध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलिनबरो। साथ ही देखिए 1843 ईस्वी में दास प्रथा का जो अंत किया वो लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलिनबरो और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि भारत में इन्होंने अपनी हड़प नीति चलाई थी। 1848 से 1856 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इन्होंने अपनी हड़प नीति या फिर व्यवगत का सिद्धांत या फिर इसे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कोई भी सा नाम दिखे तो आप समझ जाना कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में बात किया जा रहा और इसे 1848 ईस्वी में लाया गया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया था, उसके तहत अगर किसी रियासत की उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसकी हड़प नीति के तहत क्या था
कि अगर कोई रियासत है उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, या फिर किसी रियासत में कोई स्त्री शासन कर रही है, कोई अगर महिला शासन कर रही है तो उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट था, अगर किसी रियासत की जो उत्तराधिकारी है वो योग्य नहीं है, रियासत को चलाने में योग्य नहीं है, तो भी उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो डलहौजी ने सबसे पहले अपने हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में सतारा को अपने नीति के तहत हड़प लिया। तो इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, तो सतारा को। इसके बाद देखिए, इसके समय में 1854 ईस्वी में नई पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था और भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन जो हुआ है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या फिर लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर थे उस समय हुआ है। याद रखिएगा आप इसको। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन, जो आपका गर्मी का महीना है, तो गर्मी के महीने में अपनी राजधानी शिमला को बनाया था। गर्मी के दिनों में ये शिमला चले जाते थे और उसे अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसके साथ ही जब लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय भारत में 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चली थी। पहली बार ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक ट्रेन चली थी। तो इस समय ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के वायसराय हुए थे उसके बारे में। तो इस वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे 1857 की क्रांति।